नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। हिक्की का बंगाल गैजेट यानी कि हिक्कीज बंगाल गैजेट एशिया और भारत से पब्लिश होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार था। आज ही के दिन 29 जनवरी 1769 को कलकत्ता से इसका पब्लिकेशन शुरू हुआ था। इसके एडिटर जेम्स ऑक्सटन हिक्की थे और न्यूज़पेपर की भाषा ब्रिटिश इंग्लिश थी। भारत में न्यूज़पेपर निकालने का पहला कॉन्सेप्ट डच एडवेंचर विलियम बोल्ट्स ने दिया था, लेकिन हिक्की इस कॉन्सेप्ट को अमल में लाने वाले पहले शख्स थे। यह न्यूज़पेपर हर शनिवार को पब्लिश होने वाला वीकली एडिशन था। इसकी कीमत 1 रुपये थी। अखबार का सर्कुलेशन 400 से ज़्यादा था। शुरुआत में हिक्की ने इस न्यूज़पेपर की पॉलिसी न्यूट्रल रखी थी। न्यूज़पेपर का स्लोगन था सभी पार्टियों के लिए ओपन है लेकिन किसी से प्रभावित नहीं है, ओपन टू ऑल पार्टीज बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस अखबार को एक चुनौती के तौर पर लिया और इंडियन गैजेट नाम से नया अखबार निकाला। इसके बाद हिक्की ने भी अपने न्यूज़पेपर की पॉलिसी बदल ली थी। हिक्की ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी साइमन रोज पर इंडिया गैजेट को सपोर्ट करने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि साइमन रोज इंडियन गैजेट को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने रोज और वॉरेन हेस्टिंग्स की पत्नी मैरियन हेस्टिंग्स को रिश्वत देने से मना कर दिया था। हिक्की के बंगाल गैजेट पर बैन लगा दिया गया था। इस आरोप के जवाब में हेस्टिंग्स की सुप्रीम काउंसिल ने हिक्की के अखबार को पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजने पर रोक लगा दी। 18 नवंबर 1780 को पहला इंडिया गैजेट पब्लिश हुआ। हेस्टिंग्स के फैसले पर हिक्की ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बैन और हेस्टिंग समेत दूसरे लोगों पर करप्शन के आरोप लगाए। हिक्की पर कानूनी शिकंजा बढ़ता गया और 4 ट्रायल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी मानते हुए जेल की सजा सुना दी। हिक्की जेल से ही पेपर निकालते रहे। इसके बाद 30 मार्च 1782 को बंगाल गैजेट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। कुछ हफ्ते बाद प्रिंटिंग प्रेस और पूरे पब्लिकेशन की सरकार ने नीलामी कर दी और इसे इंडियन गैजेट ने खरीद लिया। भारत के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का निधन भी आज ही के दिन हुआ था। मजदूर नेता से देश के शीर्ष मंत्रालय का जिम्मेदार बखूबी संभालने वाले जॉर्ज फर्नांडिस का आज ही के दिन यानी कि 2019 में निधन हो गया था। 1967 से 2004 तक 9 बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे फर्नांडिस का जन्म 3 जून 1930 को कर्नाटक के मंगलौर में हुआ था। इसके अलावा वो 2009 से 2010 तक बिहार से राज्यसभा सांसद भी रहे। अटल सरकार में 1998 से 2004 तक रक्षा मंत्री रहे। कारगिल युद्ध और पोखरण परमाणु विस्फोट उन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। हालांकि ताबूत घोटाले मामले में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जनता दल के मुख्य सदस्य में से एक थे। उन्होंने समता पार्टी की स्थापना की थी। अपने पॉलिटिकल करियर में जॉर्ज फर्नांडिस ने रक्षा के अलावा रेलवे, उद्योग, संचार जैसे अहम मंत्रालय भी संभाले थे। भारत और दुनिया में 29 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। 2007 में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने लंदन का बिग ब्रदर रियलिटी शो जीता था। 2006 में इरफान पठान ने टेस्ट क्रिकेट के पहले ओवर में हैट्रिक बनाई। ऐसा कारनामा करने वाले इरफान दुनिया के पहले गेंदबाज बने थे। 2005 में नक्सलियों ने भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के हेलीकॉप्टर को बम से उड़ाया था। इस घटना में वो सकुशल बच गए थे। 1994 में भारत सरकार ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट 1953 को सस्पेंड कर दिया। 1993 में भारतीय क्रिकेट विनोद कांबली ने टेस्ट डेब्यू किया था। 1970 में इंडियन शूटर और द एथेंस ओलंपिक 2004 के सिल्वर मेडल विनर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म हुआ।